सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एचटीपी सेकेंड ईयर के लिए एनिमल न्यूट्रिशन की है और आज अपन पढ़ेंगे आइडियल राशन या आदर्श राशन। नाम से पता लग रहा है आदर्श राशन यानी ऐसा राशन है जिसमें पशु शरीर की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व निश्चित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। आदर्श राशन कहलाता है यानी कि चारे व दाने का वह मिश्रण जो पशु को शरीर भार के अनुसार उचित मात्रा में देने पर पशु शरीर की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण कर देता है, आदर्श राशन कहलाता है। और आदर्श राशन में उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण व पानी आदि सभी निश्चित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इन सब के साथ में उसके अंतर्गत जो आपके साधारण नमक होता है वो भी होता है। अपने को ये सब आदर्श राशन देने के साथ साथ है जो पशु को प्रतिदिन 30 ग्राम नमक है वो भी अनिवार्य रूप से देना चाहिए ताकि उसको थायराइड है, गिलगंड है, ऐसी कोई भी डिजीज नहीं हो और उसका जो ब्लड प्रेशर वगैरह है ये सब मेंटेनेंस से इनका उचित रखरखाव हो, इसलिए ज़रूरी होता है। अब अपन देखते हैं कि एक आदर्श राशन होता है, उस आदर्श राशन की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक जो आदर्श राशन होता है उस आदर्श राशन में सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। वो पौष्टिक तत्व कौन कौन से हैं आपके? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण व पानी, ये सभी आदर्श राशन में उपस्थित होने चाहिए। इसके अलावा अपना आदर्श राशन है जो बहुत ही स्वादिष्ट, रुचिकर व पाचक होना चाहिए। अगर अपना आदर्श राशन स्वादिष्ट व रुचिकर नहीं है तो उसको अपन स्वादिष्ट व रुचिकर बनाने के लिए उस आदर्श राशन में गुड़ व मोलासेज का उपयोग कर सकते हैं ताकि पशु का आहार है जो स्वादिष्ट व रुचिकर हो जाए। नेक्स्ट है जो भी अपन पशु को आहार देते हैं वो आहार या राशन सस्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का है या उसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा होती है। अगर मान लो अपने पास एक दिन की एक पशु की 100 रुपये की इनकम है और अगर अपन उसको 90 रुपये का या 100 रुपये का आहार डालेंगे या राशन देंगे तो उसमें अपने को कुछ नहीं बचेगा, इसकी बजाय तो उसको रखना बेकार। तो इसलिए जो भी राशन होता है पशु का वो राशन सस्ता होना चाहिए, संतुलित भी होना चाहिए और उस राशन का पशु शरीर पर कोई विषैला प्रभाव नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कई राशन ऐसे आ जाते हैं जैसे मान लो ख़राब हुआ हो, उसमें दीमक वगैरह लग गई हो या कुछ भी ऐसा अपशिष्ट पदार्थ हो जिसकी वजह से पशु को दस्त हो जाते हैं, उल्टी हो जाती है, पशु बीमार पड़ जाता है, उसका उत्पादन कम हो जाता है, खाना पीना बंद हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो जो आहार है उसका विषैला प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा राशन ऐसा होना चाहिए जो आसानी से हर जगह उपलब्ध हो सके और आदर्श राशन आसानी से पचने व अवशोषित होना चाहिए। आदर्श राशन आसानी से पचने व अवशोषित होने वाला होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए ताकि पशु उसको जैसे खाए तो उसके पशु शरीर में पाचक रस स्रावित हो और पशु उसको बहुत जल्दी कि जो राशन है वो खिलाने के बाद दूध में अवांछित गंध उत्पन्न करने वाला भी नहीं होना चाहिए। आदर्श राशन है जो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे अपन पशु को खिलाते हैं तो उसको खिलाने के पश्चात पशु के दूध में किसी प्रकार की गंध आने लग जाए। अगर गंध आएगी तो वो अपन दूध काम में नहीं ले सकते और ऐसे राशन खिलाने से कोई फ़ायदा नहीं है।
ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट है कि जो भी अपन आदर्श राशन देते हैं उस आदर्श राशन के अंतर्गत हरा चारा भी उपलब्ध होना चाहिए। हरे चारे का बहुत ही अधिक महत्व होता है। और जब अपन पशु को मान लो अगर 10-12 किलो हरा चारा प्रतिदिन देते हैं तो जो भी अपन पशु को दाना दे रहे हैं उसमें से 1 किलो दाना अपन कम कर देते हैं तो उसकी पूर्ति है जो वो हरा चारा कर देता है, क्योंकि उसके अंतर्गत आपके सभी पानी की मात्रा तो होती है जो है ही, इसके अलावा भी कई प्रकार के लवणस हैं वो बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट तो है ही। इसके अलावा आदर्श राशन पशु शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। कई राशन ऐसे होते हैं जिनको खिलाने से पशु को एलर्जी वगैरह हो जाती है तो उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है, पशु बीमार पड़ जाता है और पशुपालक को बहुत सारी अवांछित हानियाँ होती है, उनका सामना करना पड़ता है। तो इन सब से बचने के लिए जो भी आपके पास राशन है उस राशन में ये सब विशेषताएं होनी चाहिए ताकि आपके पशु का उत्पादन अच्छा हो सके और अपने को अपने फार्म हाउस पर बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन मिल सके, अच्छा मुनाफा कमा सके। तो पशु को स्वस्थ रखने के लिए, उसका प्रजनन अच्छी प्रकार बनाए रखने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए और उसको काम में लेने के लिए जितने भी ऊर्जा की, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, पानी, ये सब आवश्यकताएं हैं जो उसको प्रतिदिन दिए जाने वाले आहार पर निर्भर करती है। अगर उसको अपन संतुलित आहार देंगे, बैलेंस राशन देंगे और आदर्श राशन देंगे तो उस पशु में किसी भी प्रकार की बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और पशु का बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन होगा और किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना नहीं होगी। तो पशु आहार में राशन है बहुत अधिक महत्व रखता है। तो यह आपके जो टॉपिक था राशन के प्रकार का वो यहीं कंप्लीट हो जाता है। आप सभी हमारे साथ जुड़े हो इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।